नमस्कार दोस्तों। देश संकट में है, देश के लोग संकट में है, लोग रो रहे हैं। कोई दूध के लिए, कोई पानी के लिए, कोई सैनिटरी पैड के लिए, अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कोई कह रहा है मेरा सामान वापस दिला दो, कोई कह रहा है कि रिफंड वापस दिला दो, कोई कह रहा है हम अब हवाई यात्रा करेंगे ही नहीं। आदित्यनाथ हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में बैठ के कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 16 एयरपोर्ट हमने बना के खड़े कर दिए, जो 4 हुआ करते थे। यानी 1 दर्जन एयरपोर्ट हमने खड़े कर दिए। इतनी अच्छी हमने सेवाएं दे दी। जी, इस तरह के तमाम किस्से हम सुनते हैं और जब ये सारी बातें सुनते हैं तो लगता है कि यदि भारत का नागरिक उड्डयन विभाग मंत्रालय बेहतरीन काम कर रहा है, राष्ट्र को समर्पित है, लेकिन क्या सच में राष्ट्र को समर्पित है? क्या सच में वही हो रहा है जो होना चाहिए? क्या सच में भारत में लोकतंत्र बचा है या लोकतंत्र सच में खत्म हो गया है? ये सवाल खड़े हैं। सवाल क्यों खड़े हैं? क्योंकि लोग जब रो रहे थे, तड़प रहे थे, उस वक्त एक सवाल सभी से था कि कोई भी चिल्ला के नहीं कह रहा है कि मोदी सरकार ने इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि आज इंडिगो इस तरह से अपने यात्रियों को परेशान कर रहा है। कुछ भी बोल रहा है और उसके बाद में करने के नाम पे कुछ कर नहीं रहा है। जी हां, कुछ नहीं कर रहा है। जब हम यह जानते हैं तो एक सीधी सी बात, एक खबर की हेडलाइन दिखा दूं। कम से कम उसने लिखा कि हवाई अड्डों पर इस अफरा तफरी के लिए सिर्फ सॉरी, और वो भी सॉरी इंडिगो का एक ऑफिसर बोल रहा है, न सरकार बोल रही है जो हमारे वोट से हमारे प्रति जवाबदेह होने का दावा करती है। हमारा संविधान कहता है वो हमारे प्रति जवाबदेह है, और ना ही सरकार के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना ही वह मंत्री कुछ कर रहा है, ना ही राज्य मंत्री कुछ कर रहा है। तो आखिर यह अफरा तफरी मची है तो मची क्यों है? क्या यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है? जी हां, यह एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि एक ही बात घूम फिर के आई कि भारत के अंदर पायलट्स की कमी है। जो डीजीसीए ने निर्देश जारी किए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर हवाई यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए, उसमें यह कहा कि जो पायलट्स हैं मौजूदा, जो बड़ी थकान में बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें 1 हफ्ते में 48 घंटे रेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन 48 घंटे जो रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, उस कारण से वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। यदि हम अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका में एक पायलट से सिर्फ 1 हफ्ते में 32 घंटे काम लिया जाता है, और यहां तो 1 हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे रेस्ट की बात हो रही है। अभी 36 घंटे से कम है, और जो 36 घंटे है वो 36 घंटे भी नहीं मिलता है। अब आप सोचिए, जब यह स्थिति हो तो आप कल्पना कर सकते हैं, उसका घर परिवार सब तबाह होता है और वो मानसिक रूप से पीड़ित होता है, और उसके बाद में तमाम हादसों का कारण बनता है। इसलिए तमाम नियम बनाए गए। अभी भी वैश्विक जगत के मुताबिक जो मानदंड है, उस मुताबिक हमारे यहां सुविधाएं नहीं दी जा रही है। क्रू मेंबर्स इसी तरह की स्थितियों में, तो ये तो पिछले 2 साल पहले आदेश जारी किया था। 2024 जनवरी में आदेश जारी हुआ था, तो आखिर क्यों नहीं किया? हर बार तारीख पर तारीख पर तारीख बढ़ती रही, और अभी भी जो वक्त था उसके बाद भी जो डेडलाइन दी गई उस पर भी नहीं हुआ, जबकि एक पायलट को ट्रेन होने में
मैक्सिमम 6 महीने लगते हैं। 4 महीने से 6 महीने के अंदर एक पायलट ट्रेंड हो जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि यह नहीं किया गया? भारत के अंदर करीब 22,500 पायलट्स की जरूरत है और जो पायलट्स हैं वो करीब 11,500 के आसपास, 11,500 कह सकते। तो ऐसी स्थिति में जो पायलट्स की भर्ती होनी है वो क्यों नहीं हो रही, और इंडिगो ही क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंडिगो सबसे बड़े शेयर होल्डर है। भारत की 65% से अधिक जो एविएशन है वो उसके पास आ गया है, ये उसकी मोनोपोली है। तो आप कहेंगे तो साहब वो सरकार, चूंकि सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि तो वो सरकार ही चाहती थी कि इस तरह से करके इंडिगो यह स्थिति पैदा करे, और जब यह अफरा तफरी पनपेगी तो फायदा किसको होगा? फायदा गौतम अडानी को होगा। जी हां, वही गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है। खबर पढ़ लीजिए, और ये गोदी मीडिया की खबर, तारीख भी देख लीजिए, 28 नवंबर की तारीख है। अब आप समझ गए कि पायलट्स को ट्रेनिंग देने की, क्योंकि 1 दिसंबर के पहले तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई थी। नवंबर के लास्ट वीक में अडानी यह समझौता करते हैं एफएसटीसी की कंपनी से कि पायलट्स की ट्रेनिंग देने की पूरी हमारे हाथ में आ जाए, और सौदा हो जाता है और वो 72% हिस्सेदारी खरीदने का काम कर देते हैं। इसके ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव से लेके और तमाम जगह। अब यहीं से खेल शुरू। तो यदि इंडिगो ने हड़ताल करके अफरा तफरी मचाई तो देश भर में चिल्लाया जाएगा कि अरे पायलट्स क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ये कमी है, क्रू मेंबर्स भर्ती कीजिए, सब कीजिए। और जब ये शोर मचेगा तो पायलट्स ट्रेंड करके मनमाने ढंग से कौन देगा? गौतम अडानी। जी हां, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा था अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। तो वही अडानी के लिए यह किया गया और इस देश के लोगों को इतने दिन भारी संकट में फंसाया गया। और इसीलिए 4 दिनों तक चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हो या मुरलीधर हो जो भाजपा से आता है, जो राज्य मंत्री, दोनों खामोश बैठे रहे। और मुरलीधर ने तो अब तक नहीं बोला है, और राम मोहन नायडू जाके अपना रील बनवा रहे थे। अब आप समझ लीजिए, अब कह रहे हैं, मंत्रालय कह रहा है कि 48 घंटे में लोगों के रिफंड दे दीजिएगा, सामान वापस कर दीजिएगा। अब आप सोचिए, इसमें फायदा किसको हुआ? गौतम अडानी के हाथ में तमाम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में जितने समय तक प्लेन इस तरह की स्थितियों में होता है उसका किराया देना पड़ता है, तो उसको बेनिफिट अभी भी हो रहा है, कुछ और लोगों को बेनिफिट हो रहा है। इस देश में नरेंद्र मोदी ने मोनोपोली करा के, एक तो एयर इंडिया की सदैव से थी, वो भारत सरकार का होता था, आपके लिए काम करता था, तो अब वो टाटा के लिए काम कर रहा है। और इंडिगो 65% शेयर के साथ में बैठा हुआ है मोदी की गोद में। ये राहुल भाटिया जो इसका मालिक है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खड़ा किया था, और उस समय का यदि आपको याद आता हो तो आपको याद आएगा कि प्रमोद महाजन के जरिए ये डील हुई थी, और उसके बाद में ये कर्ज पर इसने प्लेन लिया था। 4% डाउन पेमेंट देके 100 प्लेन खरीद लिए थे। सरकार साथ खड़ी थी, सरकार की गारंटी थी, और बढ़ते बढ़ते आज वो देश का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया।
रोजाना 2300 2300 के करीब फ्लाइट्स उसकी रन करती हैं। अब आप पूरे खेल को समझिए, किस तरह से खड़ा किया गया, और अब उसी के जरिए अडानी को, ये अडानी ट्रेंड करेंगे, आपको ये होगा, और इस तरह से दोनों धंधा करेंगे। मिलके करना है करिए, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। यदि मिलके नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इस सारे जहाज अडानी को ही बेच के भागना पड़ेगा। तो अब आपको खेल समझ में आ रहा होगा कि सिविल एविएशन में सिर्फ आगे आने वाले वक्त में एक ही प्लेयर रहे, वो अडानी। अडानी पोर्ट भी चलाएगा, एयरपोर्ट भी चलाएगा, रेलवे स्टेशन भी चलाएगा, रेल भी चलाएगा, और अडानी प्लेन भी चलाएगा। तो यह पूरी प्लानिंग, इस प्लानिंग के तहत यह सब किया गया। अब आप देखिए, ये सारी चीजें जब हो जाती तो कैसे करके इसको लेकर के पूरा सिस्टम बनाया जाता है, कोई नहीं बोलता है। इसीलिए नहीं बोलता है, भाजपा का जो राज्य मंत्री है वो तो बोला ही नहीं, और नायडू आए और रील बनवा के चले गए। आप परेशान हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब तक 3000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं इंडिगो की। और इसके अलावा आप समझ सकते हैं, तो यह अपने आप में संदेश है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अडानी के लिए इस देश को 1 हफ्ते तक संकट में डाल दिया। 1 दिसंबर से शुरुआत हुई और आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूं, हफ्ता हो रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, आपके लिए सरकार काम नहीं करती है, सरकार अडानी के लिए काम करती है, या अपने चहेते चंदा देने वालों के लिए काम करती है। ये इंडिगो वही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे 20 करोड़ के, और नरेंद्र मोदी को गिफ्ट मिल गया था। तो इसी तरह वो गिफ्ट देता रहता है। चलिए, अब वो सारे गिफ्ट देता है, चुनाव प्रचार के दौरान कितने बेनिफिट्स देता है, वो सभी की प्लेन की सुविधाएं देता है, वो सब अपने आप में है। अब मैं दूसरी चीज आता हूं, यहीं से आता है कि लोकतंत्र कैसे खत्म कर दिया। इन सब के जरिए मिलके लोकतंत्र पे हमला किया जाता है। आप प्रचार करने जा नहीं पाएंगे, आपके लिए पोर्ट में कोई समस्या पैदा हो जाएगी, एयरपोर्ट में समस्या पैदा हो जाएगी, सड़क पे हो जाएगी, आपका विमान रोक दिया जाएगा, एटीसी रोक देगा। वहां पे स्टाफ नहीं भर्ती हो रहा है डीजीसीए में, 125 के करीब पद खाली पड़े हुए, और इसी तरीके से, लेकिन मंत्री दोनों है, केंद्रीय मंत्री भी है और राज्य मंत्री भी है। और इसके अलावा भारत की विमानन कंपनी जो सरकार की होती थी वो बिक चुकी है, अब वो है नहीं। मुझे याद है, मेरे एक मित्र हरमोहन धवन नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, वो बताते थे हमारे पास ये विमान कंपनी जो देश की सबसे बड़ी कंपनी, और आज वो भारत सरकार की कंपनी भारत सरकार की नहीं है। तो समझ लीजिए धीरे धीरे कहां जा रहा है। और जब ये जा रहा हो, तब वी डैम ने एक रिपोर्ट दी है, और जो उसकी नवीनतम रिपोर्ट है उसमें यही कहा जाता है कि भारत में लोकतांत्रिक पतन की शुरुआत नहीं, बल्कि वो चरम पर पहुंच गया है। भारत में लोकतंत्र का पतन चरम पर पहुंच गया है, और दुनिया में जिस तरह के हालात में आज भारत जी रहा है, वो तानाशाही पूर्ण सत्ता में बदल चुका है। भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म के सहारे सारी चीजें चल रही, दबाव दिया जाता है, डराया जाता है, न्यायपालिका से लेके सबको, चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, दूसरे और संवैधानिक संस्थान हो, सब डरे हुए, कोई नहीं बोल रहा। तभी जब एयरपोर्ट पे लोग फंसे हुए थे, रो रहे थे, वहीं लेटे हुए थे, कोई प्लेन के ही नीचे लेटा हुआ था, तब भी वो मोदी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहा था।
मोदी सरकार को कोस नहीं रहा था कि जिस सरकार की जिम्मेदारी है उस सरकार के लिए कुछ नहीं निकल रहा था। सरकार पुतिन के साथ ब्रह्म भोज करने में राष्ट्रपति भवन में मस्त थी और लोकतंत्र का वहां पर भी कत्ल किया जा रहा था। राष्ट्रपति भोज बुलाती है और देश के सबसे बड़े जो राजनीतिक विपक्ष है उन सब में से किसी को नहीं बुलाया जाता है। जो अधिकृत संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों को नहीं बुलाया जाता है। तमाम अहरे गहरे लोग बुलाए गए। कोई नविका कुमार बुला ली गई, कोई बुला लिया गया, कोई बुला लिया गया। विपक्ष का कोई नेता नहीं बुलाया गया और जो बुलाए गए वो गोदी लोग थे। तो अब आप समझ लीजिए, गोदी मीडिया बुलाया गया, गोदी सांसद बुला लिए गए, गोदी या सरकार के चिंटू मिंटू बुला लिए गए, लेकिन जो अधिकृत थे, जो हर एक में बुलाए जाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रपति ने दिया और राष्ट्रपति के में भी नहीं बुलाया जा रहा है, तो अब आप समझिए कितना बड़ा। यह दर्शाता है कि इस देश में लोकतंत्र को कैसे खत्म कर दिया गया है। तेजी के साथ गिरावट दर्ज हुई है और 2018 के बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है वी डैम के कि 2018 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से नीतियां बनाई हैं, जो परंपराएं स्थापित की हैं, उससे भारत में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म करने का काम हुआ है। व्यवस्था ऐसी बन चुकी है जहां चुनाव होते हैं पर सत्ता ही उसे तय करती है। आलोचना अपराध बन जाती है, मीडिया सरकार का प्रचार तंत्र बन जाता है और नागरिक समाज भय में जीता है। सोशल मीडिया निगरानी में आ जाता है, न्यायपालिका दबाव में होती है और संविधान व्यवहार में एक सिर्फ प्रतीक पुस्तक बन के रह जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। लोकतंत्र का ढांचा दिखता है मगर उसका रक्त संचार रोक दिया जाता है। जी, यही होता है। इसीलिए उसमें शशि थरूर बुलाए जाते हैं और जो अधिकृत है वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या और तमाम बड़े दलों के नेता, जो विपक्षी दल हैं, उनके नेता नहीं बुलाए जाते। जबकि विपक्ष इस देश के 60-62% जनता को, मतदाताओं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वह नहीं बुलाया जाता। तो यह अपने आप में, तो अब आप समझ लीजिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक सूचना है कि इंडिगो की करीब 600 फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हो चुकी हैं। सोचिए, 600 फ्लाइट्स कैंसिल हैं, यह स्थिति है। और इंडिगो ने जानबूझ के संकट खड़ा किया, क्योंकि 5 महीने जो अभी पीछे गुजरे उसमें भी उसको इंतजाम करने का वक्त था, नहीं किया गया। यही स्ट्रेंथ उसके पास लगातार थी, फिर अब क्यों किया? 1 महीना पहले भी कर सकता था, संकट आ सकता था, नहीं, क्योंकि तब तक अडानी का सौदा नहीं हुआ था। अब अडानी का सौदा हो चुका है, तो कि अब पायलट भी वो देगा, क्रू मेंबर्स भी वो देगा, टेक्नीशियंस भी वही देगा, तो अब जहाजों पर भी नियंत्रण अडानी का ही होगा। जब अडानी चाहेगा जो कराएगा, तो एयरपोर्ट पे भी और विमान पर भी, और हो सकता है कुछ समय बाद विमानन कंपनी भी उसी की हो। जी, ये हमने ट्रेंड अभी तक तो देखा ही है। तो अब आप समझ लीजिए कि मोदी किसके लिए काम करते हैं। जी, इसीलिए राहुल गांधी उनको अखरते, क्योंकि राहुल गांधी वह सच खोल के रख देते। जय